हेलो नमस्कार बच्चों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की पढ़ाई जो है बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12th हिंदी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को। और ये प्यारे बच्चों बिल्कुल आपके न्यू मॉडल पेपर पे आधारित प्रश्न आपको कराएंगे, जो कि आपके बोर्ड परीक्षा 2026 में 100% यहाँ से देखने को मिलेंगे क्वेश्चन। तो आप लोग अच्छे से इन प्रश्न को याद करते चलिएगा। तो चलिए बच्चों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले प्यारे बच्चों, यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हो तो आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी क्लास स्टार्ट हो बच्चों, सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बच्चों, आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दिया गया प्यारे बच्चों आप लोग का यहाँ पे कि उसने कहा था कहानी जो है ना कब लिखी गई थी। प्यारे बच्चों, सभी क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे। बताइए कि उसने कहा था कहानी जो है ना कब लिखी गई थी। तो याद रखिएगा, उसने कहा था कहानी जो है ये प्रथम विश्व युद्ध से पहले लिखी गई थी। ऑप्शन ए यहाँ पे आप लोग का जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा बच्चों, आप लोग याद रखिएगा। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे। क्वेश्चन पूछा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म जो है ना बच्चों कब हुआ था। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था, तो आप लोग बताइएगा 1883 में। 1883 में चंद्रधर शर्मा गुलेरी का बच्चों जन्म हुआ था। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है। बताइए बच्चों, उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है, तो आप बताएंगे कर्म प्रधान है। ठीक है, कर्म प्रधान है, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु जो है ना कब हुई थी। बच्चों एक एक टॉपिक बिल्कुल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाते हैं वही क्वेश्चन पढ़िए जो आपके बोर्ड परीक्षा में देखने को मिले। बाकी ये क्वेश्चन पढ़ने का समय ही नहीं है, क्योंकि बच्चों अब क्या है, नवंबर आ चुका है और समय बहुत कम है। बताइए चंद्रधर शर्मा गुलेरी की मृत्यु कब हुई, तो आप बताएंगे बच्चों 1922 में। ठीक है, ऑप्शन आपका डी होगा सही जवाब। आगे देखिए प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन है। बताइए सभी लोग, उसने कहा था कहानी के लेखक कौन हो जाएंगे बच्चों, तो आप बताएंगे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जो उसने कहा था कहानी के लेखक है, तो ऑप्शन ए सही जवाब है। आगे देखिए बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन है, उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण जो है ना किया गया है। हम हर एक टॉपिक से क्वेश्चन लिए हैं, जो टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछता है उन्हीं टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हैं, ताकि वहीं से क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो उसने कहा था कहानी में किस शहर का चित्रण है, तो आप बताएंगे बच्चों अमृतसर का। ठीक है, क्वेश्चन बैंक अगर आप पढ़े हो तो आपको पता चला होगा कि हाँ ये क्वेश्चन सब पूछा गया है। अगला प्रश्न है बच्चों यहाँ पे, उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित की गई। बताइए, तो उसने कहा था कहानी प्रकाशित कब हुई, तो 1915 में। ठीक है, 1915 बच्चों इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है लन्हा सिंह के गांव का क्या नाम था। बताइए सभी लोग, तो लन्हा सिंह के गांव का नाम हो जाएंगे बच्चों यहाँ पे माझे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, माझे होगा इस क्वेश्चन का आंसर। आगे देखिए बच्चों, क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान का जो है जन्म कब हुआ। चलिए बताइए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ। तो याद रखिएगा, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म हुआ था 16 अगस्त 1904 को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, 1904 को। अगला प्रश्न बच्चों यहाँ पे आपका क्वेश्चन है सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था। बताइए, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता का नाम क्या था, तो आप बताएंगे बच्चों ठाकुर रामनाथ सिंह। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है, याद रखिएगा। इनके पति का नाम क्या था, ठाकुर लक्ष्मण सिंह। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे, जयशंकर प्रसाद के ज्येष्ठ भ्राता का क्या नाम है। ज्येष्ठ के मतलब आप समझ रहे हैं ना कि बड़े भाई, बड़े भाई का नाम पूछा है आपसे। तो बच्चों आप लोग बताइएगा शंभू रतन। ठीक है, शंभू रतन आपको पढ़ाए भी है ये प्रश्न पहले भी हम। आगे देखिए क्वेश्चन है बच्चों यहाँ पे कि भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की। बताइए, भूषण ने मुख्यतः किस भाषा में रचना की है। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखना, भूषण जो है ये ब्रज भाषा में रचना किए थे, तो ऑप्शन बी होगा सही जवाब, ब्रज भाषा। आगे देखिए प्रश्न आता है बच्चों यहाँ पे, छत्रसाल की तलवार ने कौन से रूप को यहाँ पे धारण कर रखा है। तो छत्रसाल की तलवार ने कौन से रूप को बच्चों धारण कर रखा है, तो आप लोग जो है याद रखिएगा रौद्र रूप को धारण करे हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास जो है ना विध्ययन किए हैं। बताइए आप लोग। बच्चों आप लोगों को क्लास को जरूर लाइक कर लेना है। ठीक है, जो भी बच्चों आप पढ़ रहे हो क्लास को आप जरूर लाइक कर लीजिएगा। चलिए बताइए
कि काशी में कितने वर्ष रहकर तुलसीदास विध्ययन किए हैं। तो बच्चों आप याद रखिएगा, काशी में कुल जो है 15 वर्षों तक रहकर विध्ययन किए हैं तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाया। तो तुलसीदास ने अपने युग की किन दो साहित्यिक भाषाओं को अपनाए थे। तो प्यारे बच्चों आप लोग याद रखिएगा, अवधी और वज्र को अपनाए थे। ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे। तो तुलसीदास के दीक्षा गुरु हो जाएंगे नरहरि दास। ऑप्शन आपका 20 सही जवाब है, नरहरि दास। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम है। बताइए कि तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था। तो तुलसीदास के पत्नी का नाम पूछा है बच्चों, तो आप लोग क्या बताओगे, रत्नावली। ऑप्शन बी आपका सही जवाब है, रत्नावली होगा। अगला प्रश्न आता है, तुलसीदास की माता का जो है यहाँ पे नाम क्या था। तो तुलसीदास के माता का नाम था हुलसी। ऑप्शन सी सही जवाब है, हुलसी हो जाएंगे। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, तुलसीदास का जन्म जो है कब हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म कब हुआ था बच्चों, तो याद रखिएगा आप सभी लोग, तुलसीदास का जन्म कब हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है बी हो जाएंगे, 1543 ईस्वी में। ऑप्शन बी सही जवाब है इस क्वेश्चन का, 1543 ईस्वी में। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन पूछा है, तुलसीदास का जन्म किस प्रदेश में हुआ था। तो तुलसीदास का जन्म बच्चों किस प्रदेश में हुआ था। तो आप लोग बताएंगे उत्तर प्रदेश में। ऑप्शन सी सही जवाब है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न आता है, रामचरितमानस जो है ना ये किसकी रचना है। तो रामचरितमानस जो बच्चों ये किसकी रचना है। तो ये तुलसीदास की ही रचना है। ऑप्शन बी सही जवाब है, तुलसीदास। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, क्वेश्चन है, जायसी के गुरु का नाम क्या था। तो जायसी के गुरु का नाम पूछा है बच्चों, तो आप लोग क्या बताओगे, आप लोग बताओगे शेख मसीह अशरफ जहां वीर। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का सी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन क्या है आपका। क्वेश्चन है, पद्मावती की राजकुमारी थी। तो पद्मावती कहाँ की राजकुमारी थी। तो आप बताएंगे बच्चों लक्षद्वीप को। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी सही जवाब है, लक्षद्वीप। अगला प्रश्न आता है आपका, मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी कैसे कवि है। तो मलिक मोहम्मद जायसी हो जाएंगे प्रेम मार्गी कवि। ऑप्शन है यहाँ पे सही जवाब है, प्रेम मार्गी कवि। अगला प्रश्न आता है, अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान थे। बताइए अलाउद्दीन कहाँ का सुल्तान थे। तो अलाउद्दीन हो जाएंगे दिल्ली के सुल्तान। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का 20 सही जवाब है, दिल्ली के सुल्तान। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि हीरा मन तोता क्या था। तो हीरा मन तोता क्या था बच्चों बताइए। तो हीरा मन तोता रत्नसेन का विद्वान मंत्री है। ऑप्शन ए सही जवाब है इस क्वेश्चन का। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है, नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र था। बताइए बच्चों नाभादास का जो है कि यहाँ पे काव्य रचना क्षेत्र हो जाएंगे। तो नाभादास का काव्य रचना क्षेत्र हो जाएंगे आप लोग का यहाँ पे वृंदावन। ऑप्शन सी सही जवाब है, वृंदावन। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर डैश है। तो नाभादास की राम भक्ति मर्यादा के स्थान पर जो है यहाँ पर माधुर्य भाव का पुट था। तो ऑप्शन यहाँ पे क्या है, सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि नाभादास जी किस धारा के संत थे। तो नाभादास जी जो है ये किस धारा के संत थे। तो वैष्णव धर्म के थे। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न आता है, बीजक के रचयिता कौन है। तो बीजक के रचयिता हो जाएंगे बच्चों कौन। तो आप बताएंगे कबीरदास। कबीरदास जो ये बीजक के रचयिता है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न आपका आता है कि छप्य शीर्षक के रचयिता जो है ना कौन है। तो छप्य शीर्षक के रचयिता कौन हो जाएंगे। तो बच्चों याद रखना आप सभी लोग, छप्य शीर्षक के रचयिता है नाभादास। ऑप्शन सी सही जवाब है, नाभादास। अगला प्रश्न आता है, नाभादास की कौन सी रचना है। बताइए आप लोग कि नाभादास की कौन सी रचना है। तो आप लोग याद रखिएगा छप्य जो है ये नाभादास की ही रचना है। चलिए आगे देखिएगा, अगला यहाँ पे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, नाभादास किस धारा के कवि थे। तो नाभादास जो है बच्चों ये किस धारा के कवि थे। तो सद्गुणोपासक राम भक्त धारा के कवि थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न आता है, नाभादास किसके समकालीन थे। बताइए बच्चों नाभादास जो ये किसके समकालीन थे। तो नाभादास जो है ये आपके तुलसीदास के समकालीन थे। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न के क्वेश्चन है, नामवर सेन के माता पिता का जो है ना नाम बताइए। तो नामवर सेन के माता पिता का नाम क्या होगा। माता पिता का नाम हो जाएंगे बगेश्वरी देवी और नगर सेन। ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि बाज के डाढ़ में
आदमी का खून लग चुका है और यह किस कविता की पंक्ति है। ये 2000 आपके क्या बोलते हैं 25 का जब एग्जाम हुआ था ना, तो उसी में ये पूछा था, ठीक है, याद रखिएगा। 2025 वाले में पूछा था, आप लोग देख लीजिएगा इस क्वेश्चन को उठा के, कि बाज के डार में आदमी का खून लग चुका है, यह किस कविता की पंक्ति है। तो आप बताएंगे तय तो यही था बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे प्रगीत और समाज कहाँ से जो है ना लिया गया है। तो प्रगीत और समाज वाद विवाद संवाद से लिया गया है। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी। तो हिंदी के विकास में अपभ्रंश का योग पुस्तक किसने लिखी। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएंगे नामवर सेन। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन है दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक किसने लिखी। तो दूसरी परंपरा की खोज पुस्तक नामवर सेन के द्वारा लिखे गए हैं, ऑप्शन सी होगा सही जवाब। अगला प्रश्न है आप लोग का कि ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए हैं। तो याद रखिएगा 8वें दशक में है, ऑप्शन सी सही जवाब है 8वें दशक। अगला प्रश्न आता है आपका कि संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण ने किस जगह पर दिया था। तो संपूर्ण क्रांति का भाषण जयप्रकाश नारायण जो है गांधी मैदान पटना में देते हैं, कब 1974 में, ठीक है, याद रखिएगा। आगे देखिए प्रश्न है आपका संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया था। चलिए सभी लोग आंसर लगाइए। और प्यारे बच्चों आपसे बस हम एक बात बताना चाहते हैं कि जो भी प्यारे बच्चों अभी तक यहाँ से नोट्स नहीं लिए हो, यदि आप लोग अगर चाहते हो कि इस बार आप लोग का भी रिजल्ट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, तो आप लोग जरूर यहाँ से एक बार नोट्स को लेकर पढ़ लीजिए। प्यारे बच्चों यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप जरूर SMS कीजिए 962 18 834, ठीक है। आपको प्यारे बच्चों इस नोट्स का थोड़ा आपको पैसा लगेगा, ठीक है, बिल्कुल कम से कम लगेगा, ठीक है। बता भी दूँ क्या आपको, चलिए बता भी देता हूँ आपको। देखिए प्यारे बच्चों अगर आप एक सब्जेक्ट लेते हो तो आपको जो है 49 रुपये लगते हैं, लेकिन अगर आप 5 सब्जेक्ट अगर पूरा सब्जेक्ट लेते हो तो आपको बिल्कुल कम लगते हैं, ठीक है। लेकिन आप लोग को ये सभी नोट्स बच्चों बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन वाला नोट्स है, जो आपके बोर्ड परीक्षा में बच्चों 100% पूछे जाते हैं। तो आप इस नोट्स को एक बार लेकर जरूर पढ़िए। इस नोट्स को लेने के लिए बच्चों आप इस नंबर पे SMS कीजिए और बोलिए कि सर हमें जो है ना PDF और नोट्स चाहिए, ठीक है। चलिए बताइए कि संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। जयप्रकाश नारायण। कहाँ पे है जी, ऑप्शन यहाँ पे जयप्रकाश नारायण डी है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण जी हो जाएंगे। अगला प्रश्न है शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका कौन गए थे। तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका गए थे कौन, जयप्रकाश नारायण जी। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है जयप्रकाश नारायण को भारत की जनता किस नाम से याद करती है। तो आप लोग बताइएगा लोकनायक के नाम से, ठीक है बच्चों। आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन है पद्मावत किस भाषा में रचा गया है। तो आप लोग बताएंगे बच्चों ये किस में है, तो ये अवधी में है। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन है यहाँ पे, क्वेश्चन क्या है कि कब्रक क्या होता है। तो कब्रक जो बच्चों ये सूफी काव्य शैली होते हैं, ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया। तो जायसी ने मुख्यतः किस छंद का प्रयोग किया है, तो दोहा चौपाई, ऑप्शन ए सही जवाब है, दोहा चौपाई। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि रत्नसेन कहाँ का राजा था। तो रत्नसेन जो है बच्चों ये कहाँ के थे, तो राजपुताना के थे, ऑप्शन ए सही जवाब है राजपुताना। अगला प्रश्न आता है, प्रश्न क्या दिया है बच्चों की कांच या कच्चा सोना कब कंचन पक्का सोना बनता है। तो बच्चों आप लोग बताएंगे भट्टी में गलने पर, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। तो बच्चों इस क्लास में कुल 50 क्वेश्चन थे, जिसमें कितना क्वेश्चन सही हुआ है आप लोग कमेंट करके बताइए। क्लास कैसा था बच्चों आप लोग ये जरूर कमेंट में बताइएगा, कैसा आपको क्लास लगा है आप जरूर बताइएगा। हाँ इस क्लास में थोड़ा आपको जो है चैप्टर वाइज से क्वेश्चन ज़्यादा था, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन पूछते हैं उस चैप्टर से हम ज़्यादा क्वेश्चन लेकर आए थे, इसलिए आप लोगों को घबराना नहीं है, और भी क्वेश्चन आपको कराएंगे, इंपॉर्टेंट ही कराएंगे। आप जुड़े हो नए तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। सब्सक्राइब करके आप बच्चों ऑल नोटिफिकेशन को दबा कर जुड़े रहिए। अगर आप अभी तक PDF नोट्स नहीं लिए हो तो आप जरूर इस नोट्स को एक बार लेकर पढ़ लीजिए प्यारे बच्चों। अगर आप कहीं से भी लिए हो तो कोई बात नहीं है, यहाँ से एक बार आप नोट्स को जरूर लेकर देखिए। यहाँ पे बच्चों जो भी आपको नोट्स दिए जाएंगे 100% जो आपके मतलब एग्जाम में जो कॉपी चेकते हैं ना उनके द्वारा क्वेश्चन को गेसिंग किया गया है, ठीक है, उन्हीं के द्वारा एनालाइज किया गया क्वेश्चन है, उन्हीं के द्वारा बताए गए क्वेश्चन है कि इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो उन्हीं तरीके के क्वेश्चन को तैयार किए गए हैं। तो इसलिए बच्चों आप इन क्वेश्चन को एक बार लेकर जरूर पढ़िएगा, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं आपसे बच्चों नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए सभी प्यारे बच्चों को
टेक केयर, अच्छी तरीके से तैयारी करते रहिए।